अस्सलाम वालेकुम जम्मन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। कैसे कैसे याद फरमाया, क्या हाल है? मैं अपना हाल क्या सुनाऊं। हाय मेरी तकदीर तो ठिठिया गई। स्टील प्लांट की नौकरी छोड़कर काश्तकारी में पड़ गया। खेत खलियान में लग गया, लेकिन इस काश्तकारी से अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बेटियां हुई। एक का नाम अरैतल्लदी, दूसरी का नाम सिरातल्लदी और तीसरी का नाम तबारकल्लदी। जमीन जायदाद बेच बाच कर तीनों की शादी कर दी। 3 बेटे हैं। एक का नाम मिस्टर बाबू, दूसरे का नाम फरतर बाबू और तीसरे का नाम छत्र बाबू। मिस्टर बाबू को एबीए पास करवाया और छत्र बाबू को ईटेक सीटेक करवाया और छत्र बाबू को ग्रेजुएट करवाया। अरे जम्मन भाई, ये गिरे क्या है? एक इस मोदी का नाम है क्या? अरे मुकद्दर भाई, आप सेठ बन गए, आपको ये भी नहीं मालूम कि ग्रेजुएशन एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जम्मन भाई, आप ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ, वही ग्रेजुएशन तो वही तो बता रहे थे कि छत्र बाबू को ग्रेजुएट बना दिया। जुम्मन भाई, अपने बच्चों को इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी आज इस कदर परेशान और भतीजा क्यों बने हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहिए सेठ मुकद्दर खान साहब, मिजाज सही खैरियत से तो हैं? जुम्मन पिता से मिलकर वो हम बुद्धू हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ बात है इमाम साहब, बड़े जमाने के बाद जुम्मन भाई से मुलाकात हुई, लेकिन उसका हाल को देखकर मुझे बड़ा सदमा हो रहा है कि जुम्मन भाई आज इस कदर परेशान और भतीजे क्यों बने हुए हैं? जुम्मन भाई बोलिए ना। क्या बता शेर साहब, बीवी मर गई, जमीन जायदाद बेच बाच कर बेटियों की सबकी शादी कर दी। अब सोचा था मिस्टर बाबू को एबीए पास करवाया है तो उनकी शादी में 4-5 लाख रुपया आ जाएगा, और फरतर बाबू को ईटेक सीटेक करवाया है तो उनका शादी में 5 या 7 लाख रुपया हाथ लगेगा। दोनों बेटे की शादी कर दी, लेकिन दोनों संधि कंजूस और सर निकले, कुछ नहीं दिया। अब तीसरा बेटा छत्तर बाबू जो ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, तो उनका शादी मोसेवे गलीपुर झगरुमिया की बेटी से तय कर दी है, लेकिन इस दफा बाज़ाब्ता हमने डिवेन कर दिया है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट की डिग्री वाला है, तो इसलिए आपको अपहची की फटफटिया, सोना की अंगूठी और लोहा की अलमारी, एक भैंस और 2 गाय और 7 लाख रुपया देना होगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद लड़की वाला डबल मगर कर रहा है। अच्छा, वो डबल मगर कर रहा है, यानी टाल मटोल कर रहा है। उसका मोबाइल नंबर दीजिए तो जरा। जी, उसका मोबाइल नंबर तो है मगर याद नहीं। दादा जान, दादा दादा, हमको याद है। दीजिए सेठ साहब, 7-12-11-11-420। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जरूर यार, तुम झाड़ी हो, मुझसे मुलाकात करो और अभी। जी जी, ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहो क्या बात है जरूर यार। सेठ साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी की शादी इनके बेटा से 32 मई सन 61-62 बरस में होने वाली है। इसी पुत्री के इंतजाम भाग के लिए परेशान हूँ। क्या बताएं, बेटों की शादी कर दी, सब अपनी बीवियों को लेकर अलग अलग हो गए, जमीन जायदाद भी नहीं दी। इसी तिलक सलामी और सामान्य दहेज तैयार करने के लिए मीतू चौधरी से 2 लाख रुपया शुल्क कर दिया है
और कुछ लोगों से चंदा किया है तो 25,000 रुपया आया है। बड़ा अच्छा मौका है। वैसे भी तो आपसे मिलने का इरादा था कि बाकी खर्चा के लिए सेठ मुकद्दर खान से कर्जा ले लेंगे। आपने बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो हम आपसे कुछ कहें? आओ क्या बात है, जरूर किया। सेठ जी कम से कम 30,000 चला देते तो हमारा भी काम हो जाता। जरूर मियाँ, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं हमेशा खैरात करता रहता हूँ और आपको मेरे में लड़का मिला है, इसलिए जुम्मन भाई की चाहत पूरी जरूर करें क्योंकि आपकी लड़की हमेशा खुशहाल रहेगी। अरे सेठ जी आप कैसी बात कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। आप जुम्मन भाई का बैल बेच रहे हैं क्या? और जहूर मियां का जनाजा निकाल रहे अरे हैं? मौलवी साहब चुप रहिए, भगवान में लीजिए, जरा होश में रहकर बात कीजिए। अगर आप इमाम साहब ना होते तो कान पकड़ कर निकाल देता। अरे मेरे सेठ मुकद्दर खान, आप कैसी रियासत की बात कर रहे हैं? ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज को मना फरमाया है और लानत दे दी है, क्योंकि दहेज की लानत ने मुआशरे की धज्जियां उड़ा दी और गरीब घरानी की शादी निहायत मुश्किल और मसाला बन गई है। और कितनी लड़कियों ने आपने आपको फांसी का बंधा लगाकर हलाक कर दिया है और ये कहकर रुखसत हो रही है कि दुनिया की जिंदगी मान वाले के लिए मुबारक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाही बरकतन ऐसरू मौऊना, यानी सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें इखराजात यानी खर्चा कम हो। अच्छा मौलवी साहब, आप मुझको माफ कीजिए, अब मेरी समझ में आ गया। इंशाअल्लाह जहेज लेने से तौबा करूंगा और लोगों को भी इससे मना करूंगा और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अदा फरमाए। आमीन। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।